पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत् कोकिलः किलमधो मधुरं विरोति तच्चारु चाम्रकलिका निकरैक हेतु। तीर्थंकर भगवान महावीर को वंदना। तीर्थंकर के प्रतिनिधि जीवन नैया के कर्णधार परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में भक्ति भरा नमन। समुपस्थित जैन विद्या कार्यशाला के संभागीगण तथा अन्य श्रोताओं, गुजरात के एक राजा हुए, राजा कुमारपाल, जिन शासन के एक आचार्य हुए, आचार्य हेमचंद्र। आचार्य हेमचंद्र ने गुजरात के राजा कुमारपाल को प्रतिबोधित किया और वे कुमारपाल राजा हेमचंद्राचार्य के द्वारा इतने प्रभावित हुए कि वे स्वयं जैन धर्म को स्वीकार करने के लिए समुद्यत हो गए। आखिर जब उन्होंने बोल दिया कि मैं जैन धर्म का अनुयायी बनना चाहता हूं, तो उनको उस रूप में बना दिया। कालांतर में एक घटना घटित होती है। कुमारपाल राजा गुजरात में ही थे और जो संत होते हैं वे तो परिभ्रमणशील होते हैं। हेमचंद्राचार्य वहां से विहार करके अन्यत्र पधार जाते हैं। पीछे एक शैव धर्म का आचार्य, शिव को मानने वाले शैव धर्म के आचार्य वहां पर पधारे और उन्होंने यह जाना कि कुमारपाल का आकर्षण जैन धर्म में हो गया है। तत्काल उन्होंने सोचा कि इस मामले को तो समाप्त करने में ही फायदा है, व्यक्ति को नहीं, विचार को। उन्होंने कुमारपाल राजा को अपने पास में बुलाया और कुमारपाल राजा को उन्होंने अपनी ओर से एक प्रयास किया कि ये वापिस शैव बन जाए, और यही हुआ। वे अपने कार्य में सफल हो गए। उन्होंने वापिस राजा कुमारपाल को शैव बना दिया। और वो भी कैसे कि एक कक्ष में कुमारपाल राजा को बुलाया और उन्होंने बड़ी मनोवैज्ञानिक ढंग से काम किया। प्राचीन समय में कुछ ऐसी लब्धियां होती थी, उन लब्धियों के आधार पर व्यक्ति को आकृष्ट किया जाता था। और कहा कि कुमारपाल, जब से तूने जैन धर्म को स्वीकार किया है, तब से तू देख ले, तेरे दादा, तेरे परदादा, तेरी 7 पीढ़ियां पहले वाली, वे सब दुखी हो गई है और इस रूप में दुख का संवेदन कर रही है। और साक्षात कुमारपाल को यह दिखा दिया हेमचंद्राचार्य ने कि देख तेरी पीढ़ियां। शैव आचार्य ने, शिव धर्म के आचार्य ने यह दिखा दिया कि ये देख ले, तेरी इतनी पीढ़ियां क्या क्या किस रूप में दुखी हो रही है। कुमारपाल भी उस दृश्य को देख करके आश्चर्य में पड़ गया। अरे, मुझे जैन धर्म को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने पुनः शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। और शैव धर्म को स्वीकार करने के बाद में भी उन्होंने ये बता दिया कि देख,
तूने शैव धर्म को स्वीकार कर लिया, तेरी सारी पीढ़ियां सुखमय है। ठीक है, बड़ा आश्चर्य हुआ। और कालांतर में जब हेमचंद्राचार्य ने यह बात सुनी कि कुमारपाल पुनः शैव बन गया है और हेमचंद्राचार्य का पुनः गुजरात में पदार्पण हुआ, पाटन, पालनपुर, उसके आसपास हेमचंद्राचार्य पधारे और कुमारपाल दर्शन करने नहीं आया। हेमचंद्राचार्य आए और कुमारपाल न आए, ये तो बहुत ही मुश्किल होता है। कुमारपाल पृथ्वीराज स्वामी का संसार बख्शी पुत्र नहीं, गुजरात का नरेश। वो कुमारपाल नहीं गया, इसकी प्रतिक्रिया आचार्य हेमचंद्र पर हुई। उन्होंने कहलाया कि हेमचंद्राचार्य आए हुए हैं, तुम दर्शन करो। तो भी दर्शन करने का नाम नहीं। फिर हेमचंद्राचार्य ने कहला दिया कि देख कुमारपाल, तू दर्शन करे या मैं तेरे को दर्शन देने आऊं। अब कुमारपाल ने सोचा अब कोई चारा नहीं है, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा, उनका यहां पधारना ठीक नहीं है। कुमारपाल राजा आचार्य हेमचंद्र के पास में पहुंचा, थोड़ा रुख बदला हुआ था। आचार्य हेमचंद्र भी समझ गए पीछे कोई न कोई ऐसा षड्यंत्र हुआ है, वरना इसका विचार इस प्रकार बदल नहीं सकता। हेमचंद्राचार्य भी तो कलाकार थे, वो भी कहीं इस प्रकार की लब्धियां प्राप्त थे। उन्होंने भी सोचा मुझे भी एकांत में इनको ले जाना चाहिए। एक हॉल के अंदर आचार्य हेमचंद्र और राजा कुमारपाल भी दोनों आपस में एक चर्चा कर रहे हैं। और पूछा कि कुमारपाल क्या बात है, आजकल आना छोड़ दिया? कि महाराज क्या बताऊं, जब से मैंने जैन धर्म को स्वीकार किया था मेरी सारी पीढ़ियां दुखी हो गई, और अब मैंने वापिस शैव धर्म को स्वीकार कर लिया है और वो स्थिति नहीं है, वापिस एकदम सही स्थिति है। हेमचंद्राचार्य ने अब नब्ज पकड़ ली और उस समय हेमचंद्राचार्य अपनी विद्या का एक प्रयोग करते हैं और उस कुमारपाल को समझाने के लिए कि राजन देख, तूने जब जैन धर्म को स्वीकार किया था कोई कुछ भी नहीं हुआ था, चिंता न करना है। पहले तू देख, तेरे को सबसे पहले 24 तीर्थंकरों के दर्शन कराता हूं। ऋषभ से लेकर महावीर तक एक एक तीर्थंकर के दर्शन, साक्षात मानो ऋषभ विराजमान हो, उसके बाद अजितनाथ विराजमान हो, क्रमशः पार्श्व और महावीर विराजमान। कुमारपाल अब तो थोड़ा सा सलेंडर हो गया, मन में चिंतन करने लगा रही, अरे मैंने तो गजब हो गया, शैव धर्म को स्वीकार कर लिया, साक्षात तीर्थंकरों के आज मैं दर्शन कर रहा हूं और मैं धन्य हो गया। इतना ही नहीं, हेमचंद्राचार्य ने कहा देख, तूने जैन धर्म को स्वीकार किया था, उस समय भी देख ले तेरी पीढ़ियां इस प्रकार सुखपूर्वक थी, कहीं कोई कठिनाई की बात नहीं थी। ये तेरे को ये मंत्र किसने सिखा दिया कि तूने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया, इसलिए तेरी पीढ़ियां दुखी हो गई। तेरे को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू तीर्थंकरों के दर्शन कर अपने आप को धन्य अनुभव कर। जो ही हेमचंद्राचार्य के द्वारा इस प्रकार का एक वातावरण उसने देखा, फिर वापिस शैव धर्म को छोड़ने की बात उसके दिमाग में आ गई और पुनः
हेमचंद्राचार्य के द्वारा वह जैनी बन गया। शैव, जैन, फिर शैव, फिर जैन। जैन बना, पर उसके बाद में आचार्य हेमचंद्र ने चिंतन किया, ये तो मिर्जापुरिया लोटा है, इधर का कोई अच्छा प्रभावशाली कोई व्यक्ति आया तो उधर लुढ़क जाएगा, और दूसरी तरफ का आया तो उधर लुढ़क जाएगा। ये लुढ़कना इसके लिए ठीक नहीं। आत्मवाद, कर्मवाद, पुरुषार्थवाद, इन सारे दर्शनों को एक जैन दर्शन में निहित किया जा सकता है। हेमचंद्राचार्य ने कुमारपाल को प्रतिबोध तो दिया ही, पर साथ साथ में तत्वज्ञान सिखाया, तत्वज्ञान समझाने के लिए एक शास्त्र की रचना की, जिस शास्त्र का नाम है योग शास्त्र, और वो योग शास्त्र आज भी विद्यमान है। हमने उसको अपनी आंखों से देखा है। अब तो प्रिंटिंग भी उसकी हो गई, बहुत वर्ष हो गए उसको। और वह योग शास्त्र जब पढ़ते हैं तो तत्वज्ञान की गहराई में जाने का एक मौका मिलता है। कुमारपाल राजा उस योग शास्त्र को हेमचंद्राचार्य से सुन रहा है, और एक एक तत्व पर उसकी इतनी गहरी श्रद्धा हो गई, इतनी गहरी आस्था हो गई। और बाद में जब कुमारपाल को आचार्य हेमचंद्र ने कहा, बोलिए राजन, अब क्या स्थिति है? तो बोला, आचार्य जी, मैं तत्व के अभाव में था, तब तक तो मैं भटकता रहा, पर मुझे अब सही तत्व की जानकारी हो गई है। अब यह कुमारपाल कहीं जाने वाला नहीं है, यह जैन धर्म पर आस्थावान हो गया है। बंधुओं, यह कथानक, यह एक घटना जिसको आपने सुना, और आचार्य हेमचंद्र की एक बुद्धि इस रूप में कि इसको वापिस कैसे समझाया जाए, कुमारपाल भी अच्छी तरह समझ गया, और उसने निवेदन कर दिया कि आचार्य जी, यदि केवल आप मेरे को चमत्कार देखने तक सीमित रह जाते तो ये कुमारपाल कहीं भी दिख सकता था, पर आज चमत्कार ही नहीं, मुझे तत्व की सही पहचान आपने कराई है। अब यह कुमारपाल स्थिर हो गया है, अब कहीं भी यह जाने वाला नहीं है। और आपको भी यह सुन करके बड़ा हर्ष होगा कि कुमारपाल राजा उस सिद्धांत को समझने के बाद में वह स्थिर हो गया, कहीं भी डामाडोल की स्थिति में नहीं रहा। आप लोग जैन धर्म में जन्म ले चुके हैं, अर्थात जैन परिवार में जन्म ले गए, और हमने भी जैन परिवार में जन्म लिया। जैन परिवार में जन्म लेने मात्र से कोई भी अपने धर्म को सुरक्षित नहीं रख सकता। उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है तत्वज्ञान, और वह तत्वज्ञान जब तक समझ में नहीं आता है, व्यक्ति अपनी श्रद्धा को एकदम स्थिर नहीं कर सकता है। हालांकि ये भी फैक्ट है, श्रद्धा के लिए तत्वज्ञान को एकदम डीपली समझना कोई जरूरी नहीं होता है। फिर भी जब तक तत्वज्ञान का थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होता है, भटकने का बहुत चांस हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि कम से कम थोड़े रूप में तत्वज्ञान को अवश्य जानें। यदि आप तत्वज्ञान को इस चातुर्मास में नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे? अभी यदि आपकी तत्वज्ञान के प्रति आंख नहीं खुली तो कब खुलेगी? इसलिए जरूरी है तत्वज्ञान को जानना। अब आपको मुझे यह बताने की अपेक्षा नहीं कि तत्वज्ञान क्यों जानना चाहिए। तत्वज्ञान इसलिए जानना चाहिए कि अपन अपनी श्रद्धा में मजबूत हो सकें।
तत्व ज्ञान इसलिए जानना चाहिए कि हम आत्मा और शरीर के भेद को जान सकें। तत्व ज्ञान इसलिए जानना चाहिए कि हम कर्मवाद को जान सकें। तत्व ज्ञान इसलिए जानना चाहिए कि चेतन और अचेतन के भेद को जान सकें। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है, तत्व ज्ञान के अभाव में व्यक्ति चेतन अचेतन, आत्मा पुद्गल, कर्मवाद इनको अच्छी तरह नहीं समझ सकता और आत्मा के द्वारा परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा से परमात्मा बनना है तो तत्व ज्ञान जानना जरूरी है। अनेक दर्शन है, सब दर्शनों के अपने अपने तत्व है, अपने अपने सिद्धांत है। जैन दर्शन में, जैन धर्म में 7 तत्व भी माने हैं, 9 तत्व भी माने हैं। वैसे देखें तो 2 ही तत्व है, जीव तत्व और अजीव तत्व। जीव अर्थात चेतनावान द्रव्य और अजीव अचेतन तत्व। चेतन तत्व जीव कहलाता है और अचेतन तत्व अजीव कहलाता है। ये 2 तत्व मूल है और बाकी सारा इनका विस्तार है। आप लोग, आपके पास में समरी है, उसमें 9 तत्वों के नाम पढ़ सकते हैं। जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। ये 9 तत्व है। और आप लोग अधिकतम तो जानते ही होंगे, जानू जीव अजीव में पुण्य पाप की बात, आश्रव संवर निर्जरा, बंध मोक्ष विख्यात। एक तरफ से तो आवाज अच्छे ढंग से आई है, दूसरा पलड़ा थोड़ा सा नीचे, यहां से भी आवाज आनी चाहिए। पर इस कार्यशाला के बाद में इधर भी आवाज बुलंदी से आएगी, कम नहीं रहेगी। ये मेरा आत्मविश्वास है और मेरे आत्मविश्वास को आप जरूर सही करेंगे। 9 तत्वों में कुछ जोड़े हैं और जोड़ों से बात बहुत अच्छी तरह समझ ली जाती है। जीव है तो इसका अपोजिट अजीव भी है, पुण्य है तो इसका अपोजिट पाप भी है, आश्रव है तो उसका अपोजिट संवर भी है और बंध है तो उसका अपोजिट मोक्ष भी है। निर्जरा को एक संवर में ही साथ में जोड़ लिया जाए, क्योंकि आश्रव, संवर और निर्जरा इन तीनों की चर्चा बहुधा होती ही रहती है। आश्रव और संवर के विषय में आप इतना सा जान लें कि आश्रवो भव हेतु स्यात्, संवरो मोक्ष कारणम। आश्रव है वह भव भ्रमण का हेतु है और संवर है वह मोक्ष का कारण है। निर्जरा को इसके साथ ही समझ लेना चाहिए। निर्जरा एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को आंशिक उज्जवल बनाता है। आत्मा की आंशिक उज्जवलता निर्जरा है, आत्मा की संपूर्ण उज्जवलता मोक्ष है। निर्जरा आंशिक उज्जवलता है और मोक्ष संपूर्ण उज्जवलता है। ये तो आपको केवल छोटे छोटे रूप में 9 तत्वों से एक परिचय कराया है। मुनि योगेश जी ने कहा कि इनको इतनी गहराई में ले जाओ कि ये 9 तत्वों को अच्छी तरह समझ सकें। ज़्यादा गहराई में ले जाऊंगा तो फिर वे तत्वों को तो समझे कि नहीं समझेंगे, नींद को जरूर समझ लेंगे। मुझे इतनी गहराई में नहीं ले जाना है, पर जो इसका मूल बेसिक है इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। और मेरा विश्वास है आज आप लोग इस बात को जानेंगे ही जानेंगे। आपसे प्रश्न है, आप जीव है या अजीव है? जीव है। क्यों? कि भीतर में चेतना है, तभी आपने उत्तर दिया है और तभी मैंने पूछा है। मैं नहीं पूछता आप उत्तर नहीं दे पाते। कम से कम
यह पता चल जाए कि कौन जीव है कौन अजीव है। यह पता चल गया, मैं भी जीव हूं और आप भी जीव हैं। अजीव जड़, मैं इस बुक से पूछूंगा जीव है या अजीव है, आप तो बोल देंगे पर यह नहीं बोलेगी। जिसमें चेतना होती है, बोले या नहीं बोले दो नंबर की बात है। एक पृथ्वी काय का जीव, एक अपकाय का जीव, तेजस वायु और वनस्पति काय का जीव, वह बोलता नहीं है, फिर भी भीतर में उसको अनुभूति होती है, क्योंकि उसमें चेतना है। जिसमें चेतना होती है उसको अनुभूति अवश्य होती है। तो चेतनावान पदार्थ है वह जीव है, और अचेतन पदार्थ जितने भी है वे अजीव है। आप इसकी खोज इस पंडाल में ही कर सकते हैं। अपन सारे जीव तत्वों में आते हैं, और जितना भी दृश्य जगत है वह सारा अजीव है। और दृश्य जगत के सिवाय भी अजीव का बहुत हिस्सा रह जाता है, जो अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। क्यों? कि वो अमूर्त भी है। आप धर्मास्तिकाय को जानेंगे, अधर्मास्तिकाय को जानेंगे, ये सब अजीब है, फिर भी अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं। तो जीव और अजीव इन दोनों में मूलभूत जो अंतर है वो मूर्त अमूर्त का नहीं है। मूलभूत अंतर है, एक चेतन है एक अचेतन है। चेतन अचेतन के आधार पर दोनों का भेद प्रकट किया जाता है, न कि मूर्त अमूर्त रूप में। यदि मूर्त अमूर्त मानेंगे तो मूर्त में केवल पुद्गल है, जितना दृश्य जगत है वो ही पुद्गल है, वो ही मूर्त है। इसके सिवाय अमूर्त जगत है, अमूर्त जिसमें चेतन भी आ जाते हैं अचेतन भी आ जाते हैं। इसलिए मूर्त अमूर्त यह परिभाषा नहीं बनेगी जीव अजीव की। जो चेतनावान है वह जीव है, जिसमें चेतना नहीं है वो अजीव है। दो तत्वों को तो आप लोग अच्छी तरह समझ लिए होंगे। मूर्त का मतलब रूपी, जो दिख सकता है। अमूर्त का मतलब अरूपी, जो दिखता नहीं है। ये मूर्त अमूर्त में अंतर है। पुण्य और पाप, आप लोगों को इस विषय में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कई बार तो पुण्य का संवेदन करते हैं, कई बार पाप का संवेदन करते हैं। जब बुखार आ जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ठोकर लग जाती है, उस समय दुख का संवेदन करते हैं। उसके पीछे किसका हाथ है? पाप का हाथ है। और जब आप सुख का संवेदन करते हैं, उसके पीछे किसका हाथ है? पुण्य का हाथ है। पुण्य पाप सुख दुख के कारण कृत करणी के ये सदुपाय। पुण्य और पाप ये दोनों सुख और दुख के कारण बनते हैं। तो फिर बंध है क्या? इसमें एक बंध मोक्ष की बात भी आएगी। इधर बंध भी दे दिया, इधर पुण्य पाप भी कह दिया। इनमें अंतर क्या? आत्मा के साथ में कर्मों का जो संबंध है वह तो बंध कहलाता है, और वही बंध जब उदय रूप में आता है, जीव को सुख या दुख का संवेदन कराता है, तब वह पुण्य पाप कहलाता है। पर बिना बंध के वह सुख दुख का संवेदन होगा कैसे? आत्मा के साथ में जो कर्मों का संबंध है वह तो बंद हो जाता है, उसको बंद कहते हैं। और वे बंधे हुए शुभ या अशुभ कर्म जब वे व्यक्ति के उदय में आते हैं तब वे अपना फल देते हैं। अच्छा फल देने वाले पुण्य कर्म कहलाते हैं, बुरा फल देने वाले पाप कर्म कहलाते हैं। तो आप सबके भीतर कर्मों का बंधन है। दोनों प्रकार के कर्मों का बंधन है, आपके भीतर ही नहीं, मेरे भीतर भी। इसीलिए तो कई बार कष्ट का अनुभव करते हैं और कई बार सुख का अनुभव करते हैं। जयाचार्य क्या कहते हैं? पुण्य पाप पूर्व कृत सुख दुख ना कारण रे, पिण अन्य जन नहीं इम करे विचारण रे। पुण्य और पाप व्यक्ति के खुद के किए हुए हैं,
वे ही सुख और दुख के कारण बनते हैं, कोई अन्य जन नहीं। कोई कहता है मुझे अमुक व्यक्ति ने दुखी बना दिया, कोई कहता है मुझे अमुक व्यक्ति ने सुखी बना दिया। यह मात्र अवधारणा है। सत्य यह है, कोई किसी को सुखी या दुखी नहीं बना सकता। सुखी और दुखी बनाने वाले अपने भीतर में जो कर्म किए हुए हैं, शुभ और अशुभ, जो पुण्य और पाप के नाम से जाने जाते हैं, वे ही व्यक्ति को सुखी और दुखी बनाते हैं। तो फिर एक व्यक्ति के पास में रहने वाला व्यक्ति सुख का अनुभव करता है, तो क्या व्यक्ति वह सुखी नहीं बनाता? ऐसा है। दो प्रकार के कारण है, एक उपादान, एक निमित्त। उपादान अर्थात अपने द्वारा अर्जित, आत्मा ने जिस प्रकार का प्रयत्न किया है, उस प्रयत्न के द्वारा वह शुभ है तो शुभ कर्म का बंधन हुआ है, वह प्रयत्न अशुभ है तो उसके द्वारा अशुभ बंधन हुआ है। निमित्त रूप में कोई भी बन सकता है। कोई व्यक्ति किसी को सुखी बनाता है अथवा दुखी बनाता है, वह निमित्त है। भीतर में उसके स्टॉक है सुख और दुख का, पर कोई निमित्त ऐसा मिला, किसी व्यक्ति का निमित्त मिला, किसी वस्तु का निमित्त मिला, व्यक्ति सुखी या दुखी बन जाता है। इसका मतलब यह हुआ, सुख और दुख का कर्ता आत्मा स्वयं है और उसने कर्मों का अर्जन किया है और वे पुण्य और पाप के रूप में उदय में आते हैं और वे ही पुण्य पाप व्यक्ति को सुखी अथवा दुखी बनाते हैं। पुण्य है तो व्यक्ति सुख का संवेदन करता है, पाप है तो व्यक्ति दुख का संवेदन करता है। इसके बाद में आश्रव संवर। आपने जीव अजीव को जाना, चेतन पदार्थ अचेतन पदार्थ, पुण्य पाप को जाना, शुभ कर्म अशुभ कर्म। अब आश्रव और संवर, इनको भी जानना जरूरी है, पर इनको जानने के लिए एक बार थोड़ा ठहरते हैं। पहले आता है ना, आप स्कूल में तो पढ़े हुए हैं, पढ़ भी रहे होंगे, कोई कोई जो किशोर होगा वह। आप लोग क्या करते हैं परीक्षा में? पहले जो सरल सरल होते हैं ना, उनका हल करते हैं। वैसे ही आज कर रहे हैं अपन। पहले जीव अजीव को समझ लिया, पुण्य पाप को समझ लिया, आश्रव संवर थोड़े से कठिन पड़ जाएंगे, इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निर्जरा को भी बाद में समझ लेंगे आश्रव संवर के साथ में। बंध और मोक्ष को समझ लें। आत्मा और कर्मों का संबंध, यह तो हुआ बंध, और आत्मा और कर्मों का अलग हो जाना, यह है मोक्ष। अर्थात कर्म युक्त आत्मा बंधी हुई है और कर्म मुक्त आत्मा मोक्ष है। बंधन और मोक्ष को समझना ज्यादा कठिन नहीं है। आप लोग अपने मन में जो अवधारणा है कि इन दो तत्वों को समझना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है, कितने सरल है, आप लोग आसानी से समझ रहे हैं। बंध का मतलब आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध हो जाना। मोक्ष का मतलब आत्मा से सारे कर्म विलग हो जाना, अलग हो जाना। यह बंध और मोक्ष में अंतर है। अब इसको आप लोग मोक्ष का अनुभव कैसे कर सकते हैं? बंध का तो अनुभव आपने बहुत किया है, हम भी कर रहे हैं। मोक्ष का अनुभव कैसे कर सकते हैं? आप लोग चाहते होंगे हम मोक्ष का भी अनुभव करें, पर आपको पता है जब तक मोक्ष का अनुभव नहीं करते हैं तब तक बंध का अनुभव कर रहे हैं। और एक बार भी आपने मोक्ष का शाश्वत रूप में अनुभव कर लिया तो फिर आपको बंध का अनुभव करने का मौका ही नहीं मिलेगा। न आपको पुण्य पाप का फिर अनुभव होगा, न आश्रव, न संवर, न निर्जरा, किसी की अपेक्षा नहीं। मात्र एक मोक्ष मिल जाता है, सब कर्मों से छुटकारा हो जाता है, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष का अनुभव करने के बाद में व्यक्ति पुनः संसार में नहीं आता। इसकी वजह क्या? वजह यही है कि वह आत्मा कर्मों से मुक्त हो गई, कर्म को छोड़ दिया। जो आत्मा कर्मों से मुक्त हो गई
जिसके पास कर्म है ही नहीं तो फिर वो खींचेगा किसको? कर्म कर्म को खींचता है। सकर्मा आत्मा, कर्म युक्त आत्मा कर्म का बंधन करती है। कर्म मुक्त आत्मा कभी भी कर्म का बंधन नहीं करती। सिद्ध आत्मा जहां पर अवस्थित है वहां पर भी कर्म के परमाणु भरे पड़े हैं, पर उन आत्माओं के कोई भी कर्म चिपकता नहीं है। उसका कारण कि उनके भीतर में चेप नहीं है, आश्रव नहीं है। अब अपने को समझना पड़ेगा कि आश्रव संवर यह क्या बला है। आश्रव संवर को नहीं समझेंगे तो आप मोक्ष के कर्म का बंधन क्यों नहीं होगा, इसको नहीं समझ पाएंगे। तो बंधन मोक्ष को भी आपने समझ लिया है, बंध मोक्ष को भी, तो अब आश्रव संवर और निर्जरा को समझना जरूरी हो गया है। आश्रव और संवर ये दो शब्द है। आपको मैंने बताया कि आश्रव है वह भव भ्रमण का कारण बनता है, संवर है वह मोक्ष का कारण बनता है। आश्रव अर्थात कर्मों के आने का दरवाजा, कर्मों के आने का द्वार। और संवर क्या है? उस दरवाजे को रोक देना, यह संवर है। अपनी आत्मा वही आश्रव है, अपनी आत्मा वही संवर है। आत्मा कोई भी प्रवृत्ति करती है, मानसिक रूप में, वाचिक रूप में या कायिक रूप में, शारीरिक रूप में, किसी भी रूप में वह करती है। अच्छी प्रवृत्ति करती है तो वह अच्छे कर्मों का द्वार बनती है। बुरी प्रवृत्ति करती है तो बुरे कर्मों का द्वार बनती है। आश्रव है वह द्वार है। सभा भवन खुला है, कमरे खुले हैं, आदमी भी आते हैं, कचरा भी आता है। ये क्या है? आश्रव है। वैसे ही आत्मा के द्वार खुले हैं, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के द्वार खुले हैं। तो जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है उस प्रकार का आत्मा के साथ में बंधन हो जाता है। शुभ कर्मों का बंधन होता है, वह बंधन आश्रव नहीं है। अशुभ कर्म आते हैं, वे अशुभ कर्म आश्रव नहीं है। न शुभ कर्म आश्रव है, न अशुभ कर्म आश्रव है। शुभ और अशुभ करने का, शुभ और अशुभ कर्म बंधन में आते हैं, आत्मा के साथ में चिपकते हैं। उनका जो द्वार है उसका नाम आश्रव है। तो आश्रव को आप अच्छी तरह समझ लें, कर्मों के आने का द्वार है, न कि कर्म। आप लोगों से प्रश्न करना चाहूंगा कि दरवाजे हैं, दरवाजे और दरवाजा और आदमी एक या दो? उत्तर देंगे आप? दो है ना? दो क्यों है? दरवाजा अलग है, आदमी अलग है। आदमी उसमें प्रविष्ट होता है, दरवाजा तो दरवाजा है। वैसे ही कर्म आत्मा में प्रविष्ट होता है और कर्म के आने का द्वार है, वह आश्रव है। तो आश्रव और संवर को आप इस रूप में समझें। आश्रव कर्मों का कर्ता है, कर्म आने का द्वार है, और संवर है उस द्वार को रोक देना। दरवाजे को बंद कर लेंगे तो फिर भीतर में कोई भी आदमी प्रवेश नहीं कर पाएगा। वैसे ही आत्मा के दरवाजे को रोक दिया, जो आश्रव का दरवाजा खुला था उसको रोक दिया, फिर कर्म प्रवेश भीतर में नहीं होगा। बस यही आश्रव और संवर में अंतर है। जीव और अजीव, चेतनावान द्रव्य जीव है, अचेतन द्रव्य अजीव है। पुण्य और पाप ये अचेतन है, पर आत्मा के साथ में संबंध रखने वाले हैं। शुभ कर्म और अशुभ कर्म के रूप में है। बंध और मोक्ष
आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध होना बंद है और आत्मा कर्मों से खाली हो जाती है, उसका नाम मोक्ष है। आश्रव और संवर कर्मों का कर्ता, कर्मों के आने का द्वार है, उसका नाम आश्रव है। और उस द्वार को रोक देना, बंद कर देना, इसका नाम संवर है। अर्थात बाहर से कर्मों को भीतर में नहीं आने देना। और निर्जरा यह एक अलग रह गई, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अभी तो अपने को इसका ही सहारा लेना पड़ेगा। संवर तो कभी कभी करते होंगे आप, और निर्जरा तो प्रतिपल कर सकते हैं। आप जितने भी शुभ भावों में है, शुभ योग में है, शुभ प्रवृत्ति में है, उसके द्वारा निर्जरा होती है। और उस शुभ प्रवृत्ति के द्वारा दो कार्य होते हैं। शुभ योग से निर्जरा भी होती है और शुभ योग के द्वारा पुण्य का भी बंध होता है। क्योंकि शुभ प्रवृत्ति करेंगे तो भीतर में पापों की निर्जरा होगी, और शुभ कर्म है वे आत्मा के साथ चिपक जाएंगे। भगवान से एक प्रश्न किया गया, वंदनेनं भन्ते जीवे किम जनये। भगवान ने कहा, निया गोयम कम्मम खवेई उच्चा गोयम निबंधई। भन्ते, मैं एक जिज्ञासा करना चाहूंगा। मेरी जिज्ञासा यह है कि मैं संतों को वंदना करता हूं, आचार्य श्री को वंदना करता हूं, तीर्थंकरों को, आपको वंदना करता हूं, मुझे उस वंदना से क्या होगा? यह मेरी शुभ प्रवृत्ति है, पर इसके होता क्या है इससे? भगवान ने कहा, इससे दो कार्य होते हैं। एक तो जो अशुभ कर्म बंधा हुआ है उसको समाप्त किया जाता है, उसकी निर्जरा होती है, आत्मविशुद्धि होती है। और साथ साथ में शुभ कर्म का बंधन होता है। ये दो कार्य एक साथ में होते हैं। आप संतों को वंदना करते हैं, क्यों करते हैं? दो ही रीजन। आप अपनी निर्जरा के लिए इसको करते हैं, बंधन मुक्ति के लिए इसको करते हैं, पर साथ साथ में पुण्य का बंधन भी सहचर रूप में हो जाता है। आपको पुण्य की कामना नहीं करना चाहिए। आप यदि पुण्य के लिए वंदना करते हैं, वो काम ठीक नहीं है, वो पाप बंधन का भी हेतु बन जाता है। इसलिए पुण्य के लिए नहीं, वंदना करना है निर्जरा के लिए, आत्मविशुद्धि के लिए। बस यह एक आपके दिमाग में दर्शन फिट हो जाए कि मुझे कोई भी शुभ प्रवृत्ति करनी है, तपस्या करना है, नाम के लिए नहीं, ख्याति के लिए नहीं, पुण्य के लिए नहीं, मुझे कर्म निर्जरा के लिए तपस्या करना है। निर्जरा के अनेक प्रकार है। कोई अनशन करके निर्जरा करता है, कोई उपवास करके निर्जरा करता है, कोई उनोद्री करके निर्जरा करता है, कोई स्वाध्याय करके निर्जरा करता है, कोई ध्यान करके निर्जरा करता है, और कोई कार्यशाला में भाग लेकर के सुन करके निर्जरा करता है। अनेक प्रकार है निर्जरा के। उन निर्जरा के प्रकारों को आप समझ लेंगे तो फिर कर्मों को बाहर फेंकने में बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, और धीरे धीरे आप उन कर्मों को बाहर फेंकते चले जाएंगे। आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता होती चली जाएगी, और वह उज्ज्वलता बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाएगी कि एक दिन संपूर्ण निर्जरा हो जाएगी। अर्थात कर्म सारे के सारे टूट जाएंगे और आत्मा की पूर्ण विशुद्धि, मोक्ष का वर्ण भी हो जाएगा। तो आपके समक्ष 9 तत्वों को एक सरल तरीके से रखने का प्रयास मैंने किया है। पुनः आप लोग 9 तत्वों के नाम याद कर लें, क्योंकि 2-2 जोड़े हो गए, जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा, बंध मोक्ष। 4 तो जोड़े हो गए और एक निर्जरा है, वो भी संवर के साथ में ही उसको समझ लेना चाहिए। अब इसको दृष्टांत के द्वारा भी समझा जा सकता है। दृष्टांत, अभी मैं ऊपर से नीचे आ रहा था, उस समय आपके जसोल के भाई मिल गए और वे बोले, महाराज आप कोई ओटा देना, ओटा अर्थात बीच बीच में कोई हमको एक दृष्टांत देते रहना, ताकि
हमको बात समझ में आ जाए, नहीं तो हमारे ऊपर ऊपर से बात चली जाती है। मैंने कहा बात तो सही, ऊपर ऊपर से जाएगी। कब जाएगी? जब एक धर्म कथा का सहयोग नहीं लिया जाएगा तो। कथा के माध्यम से व्यक्ति के दिमाग में बात फिट हो जाती है। कथा का सहारा कहां नहीं लेना? जहां विद्वज्जन हो और अच्छी तरह समझने वाले हो, प्रज्ञावान व्यक्ति हो, उनके सामने कथा नहीं भी करें तो भी चलेगा, वे अपने आप बात को अच्छी तरह समझ लेते हैं। पर ज्यादा बुद्धि व्यवसाय बुद्धि होती है और थोड़ी बुद्धि धर्म बुद्धि होती है। वहां पर धर्म की बात को घुसाने के लिए एक कथा का माध्यम लेना पड़ता है, ताकि आगंतुक कोई भी आ भी रहा हो, कहानी को देख करके वह रुक जाता है। अरे कहानी आ रही है, थोड़ा ध्यान से सुनो। यह बात इतनी सहज है कि व्यक्ति उसको समझ सकता है। इसलिए आगम में बताया धर्म कथा का माध्यम होना चाहिए। धर्म कथा से बात अच्छी तरह समझ में आती है, दृष्टांत से बात समझ में आती है। आचार्य भिक्षु भी इस विधा से चले थे। उन्होंने भी 9 तत्वों को समझाने के लिए एक दृष्टांत दे दिया, बहुत जोरदार का दृष्टांत दिया, एकदम इजीली समझा जा सकता है। वैसे वो दृष्टांत आज और आधुनिक ढंग से उसको प्रस्तुत किया जा सकता है, पर स्वामी जी का जब मैंने एक आपको बात कह दी तो स्वामी जी के दृष्टांत को यहां समझाना ज्यादा अच्छा है। आप लोग स्वामी जी के भक्त हैं और स्वामी जी की बातों पर आपको बहुत ज्यादा श्रद्धा है। स्वामी जी पर तो श्रद्धा है ही, उनकी बातों पर भी आपको श्रद्धा होती है। जीव, आचार्य भिक्षु कहते हैं, एक तालाब है, उस तालाब को जीव मान लो। दृष्टांत है, दृष्टांत में तो कोई भी बात कही जा सकती है। मैं कहूंगा इस कॉपी को जीव मान लो, आप कहेंगे महाराज अभी तो आप बता रहे थे ये कॉपी अजीब है और अभी आपने बोल दिया ये जीव है। अरे दृष्टांत है, मान लो। तो फिर आप कहेंगे हम भी दूसरी दूसरी चीजें मान लेंगे, फिर आप उसको मान लोगे? ऐसा नहीं, न तो आपको दूसरी चीज माननी है, केवल दृष्टांत की भाषा में आपको समझना है। और हां या ना यह भी नहीं, केवल अभी तो मानने की बात आ रही है, एक बराबर की बात कि जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव, संवर, निद्रा, बंध और मोक्ष, इनको कैसे समझें। एक तालाब है, तालाब के सिवाय अतालाब है, तालाब से पानी निकलता है, तालाब के अंदर पानी रास्ते से आता है, तालाब के रास्ते को रोका भी जाता है, तालाब के भीतर का जो पानी है उसको बाल्टी आदि से भी निकाला जाता है बाहर, और तालाब के अंदर जो पानी है वो भी है। और कई बार आप लोग तालाब को खाली भी देखते होंगे। ये बात आपको तालाब का दृष्टांत बताया है, अब जीव अजीव के साथ में घटित करते हैं। तालाब इधर जीव, जीव एक तालाब है, अजीव अतालाब रूप है। पुण्य और पाप बाहर निकलते हुए पानी के समान है, क्योंकि आपको पहले बताया था कि भीतर में जो कर्म है वो उदय में आते हैं, तब व्यक्ति को सुख और दुख देते हैं। उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। जब तक वे अंदर रहते हैं तब तक उनको सुख या दुख का संवेदन नहीं होता है। कोई भी प्राणी हो जिसने कर्म को बांधा है, वह जब तक उदय में नहीं आता है तब तक उसके सुख और दुख का निमित्त नहीं बनता। तो बाहर निकलते हुए पानी के समान है पुण्य और पाप। आश्रव है, वह तालाब का नाला है, आने का द्वार है। संवर, तालाब के नाले को रोक देना, यह संवर है। तालाब के भीतर के पानी को बाल्टी आदि से बाहर निकालना, यह निर्जरा है। तालाब के भीतर का पानी बंद है और सूखा तालाब मोक्ष है। यह एक दृष्टांत की भाषा में आचार्य भिक्षु ने एक बात कही, 9 तत्वों का सरलीकरण किया
इसको आपने भी समझा है। अब आप लोगों ने मेरे को सुन तो लिया है, पर मैं भी आपको सुनना चाहता हूँ। पर मेरा आपसे रहेगा यह निवेदन, आवेदन कि आप प्रश्न करेंगे, पर जो संभागी है वे प्रश्न करें, इस विषय को और स्पष्ट करें। कहीं भी आपके दिमाग के किसी भी कोने में कोई भी जिज्ञासा रह गई हो, उस जिज्ञासा को यहाँ प्रस्तुत करेंगे तो आपको इन तत्वों के बारे में और अच्छी तरह जानकारी हो सकेगी। ओम